एशिया कप 2023 नहीं खेलेंगे केएल राहुल। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है केएल राहुल के बारे में, क्योंकि इंजरी हुई थी उनको थाई में, यानी कि हिप फ्लेक्चर में उनको इंजरी हुई थी आईपीएल के दौरान 1 मई को आरसीबी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में जो मुकाबला था उसमें। और केएल राहुल के बारे में यही अपडेट है कि केएल राहुल ने सर्जरी भी करवाई थी मई में और जो है वापसी कर चुके हैं, भारत वापस आ चुके हैं, एनसीए में है, रिहैब वगैरह कर रहे हैं। लेकिन उनकी रिकवरी कब होगी या पूरी तरीके से फिट कब होंगे, इसके बारे में अभी तक कोई खाता नहीं खुला है। इस बात पता नहीं लगा है, क्योंकि रिकवरी लगातार टाइम ले रही है। उनको भी थोड़ी-थोड़ी देर में निगल फील हो रहे हैं। उनको भी थोड़े-थोड़े वक़्त में जो है फिटनेस के इश्यूज़ आ रहे हैं अभी भी, और ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है केएल राहुल के साथ। कभी हैमस्ट्रिंग खिंच जाता है, कभी लोअर बैक में इंजरी हो जाती है, कभी हिप फ्लेक्चर हो जाता है, कभी ग्रोइन इंजरी हो जाती है, कभी लगातार इंजरी से भरपूर रहता है उनका करियर। और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भारतीय टीम में जिनका इंजरी प्रोन करियर रहा है अभी तक। अब केएल राहुल उनमें से एक है, और यहाँ पर केएल राहुल एशिया कप 2023 जैसे एक बड़ा टूर्नामेंट मिस करेंगे, तो ये कहीं न कहीं भारतीय टीम के लिए झटका है, क्योंकि फिलहाल हमारे पास अभी विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि ठोस हो वनडे क्रिकेट के लिए और थोड़ा-सा वक़्त लेकर खेले, जिसको समझ हो कि वनडे क्रिकेट कैसे खेलते हैं, वो कहाँ है? आप ऋषभ पंत की बात करते हैं, तो ऋषभ पंत तो ख़ैर उनको तो आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी अभी जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से वो अभी तक पूरी तरीके से उनका घुटना भी रिकवर नहीं हो पाया, सर्जरी वगैरह होने के बाद भी। तो ऋषभ पंत तो अभी नहीं आ पाएँगे। उनके अलावा कौन है हमारे पास, और अगर केएल राहुल भी नहीं होंगे तो संजू सैमसन, ईशान किशन, केएस भरत को आप ओडीआई में देखते नहीं हैं, और जिस हिसाब से उनका टेस्ट में परफॉर्मेंस रहा है, तो उनको तो बिल्कुल भी अब मुझे लगता है ओडीआई में देखा ही नहीं जाएगा, ना वो किसी की नज़रों में होंगे, तो ओडीआई से तो उनको दूर ही रखते हैं। आप ईशान किशन और संजू सैमसन में लड़ाई होगी ना कि केएल राहुल के बाहर होने के बाद जो है ईशान किशन और संजू सैमसन में से कौन खेलेगा? खैर ये बात की बात है सिलेक्शन की, फिलहाल तो यही है कि अभी केएल राहुल पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। पहले जो खबरें आ रही थी, अटकलें आ रही थी कि केएल राहुल अ, जो है एशिया कप तक रिकवर कर जाएँगे, वो स्क्वाड में इंक्लूड हो जाएँगे। ये सब चीज़ों पर पानी फिर गया, और उनकी रिकवरी डेट और उनकी जो फिटनेस जो है कब पूरी होगी, यानी कि पूरे फुल फिट कब होंगे, ये इसकी जो डेट है या कह सकते हैं, कुछ भी बताना अभी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो अभी तक अननोन है। क्योंकि फिटनेस या कह सकते हैं रिकवरी जो होनी चाहिए केएल राहुल की, जिस स्टेज पर अभी तक आ जानी चाहिए, वो पूरे तरीके से नहीं हो पा रही। तो फिलहाल अभी वो एनसीए बेंगलुरु में है, लगातार रिहैब वगैरह कर रहे हैं, पर लेकिन केएल राहुल कुछ वक़्त क्रिकेट खेलते हैं, इंजरी की वजह से उस थोड़ी देर बाद वो बाहर हो जाते हैं। फिर कुछ वक़्त क्रिकेट खेलते हैं, फिर उसके बाद बाहर हो जाते हैं, तो ये सिलसिला पिछले 1 साल से चल रहा है। आप 2021 की तरफ देख लीजिए, 2022 देख लीजिए, पर केएल राहुल के लिए अगर आप देखें तो कहीं न कहीं मैनेजमेंट भी उनके साथ जो है एक तरीके से यहाँ पर उनकी ज़्यादा तरफदारी कई बार कर देती है। जैसे कि आप देखें कि एशिया कप 2022 हुआ था, उससे पहले केएल राहुल इंजर्ड थे, तो फिर बाकी प्लेयर्स को आप देखो, आप जितने भी डोमेस्टिक सर्कल में अच्छा कर रहे थे, उनको आपने ओपनिंग करवा दी रोहित शर्मा के साथ, एंड में किसको रखा? केएल राहुल को। अब ये ना हो कि केएल राहुल अगर मान लीजिए एंड मोमेंट पर वापसी भी आ जाते हैं, तो बाकी सब किसी को अगर आप उनकी पोज़ीशन में ट्राई करते हैं, तो फिर केएल राहुल को वापसी उनकी जगह पर मौका दे दिया जाएगा, या विकेट कीपिंग एज़ अ बैटर खिला दिया जाएगा। तो ये बाकी प्लेयर्स के साथ भी अन्याय है, और कोई भी यहाँ पर जो है अपनी फुल पोटेंशियल के साथ परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगा। तो फाइनल अपडेट केएल राहुल के बारे में यही था कि एनसीए में है फिलहाल, और उनकी रिकवरी डेट अननोन है, नहीं पता है कि फुल फिटनेस वो कब गेन करेंगे, और हो सकता है कि एशिया कप 2023 से वो बाहर हो जाएँ और सिर्फ़ टीवी पर ही देख पाएँ एशिया कप 2023 को। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर